हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। जिसमें हमने क्या किया था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, ये डिस्टेंस फार्मूला है आपका। ये सब 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। ठीक है, ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर। नेक्स्ट जो है वो था आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर ए x1 y1 बी x2 y2 एंड सी x3 इज गिवन बाय। अगर हमें किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करके हम उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमने किया था इसमें सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट्स को एक थर्ड पॉइंट किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है किसी भी दो पॉइंट्स को। पॉइंट क्या है आपके x1 y1 और दूसरा है बी पॉइंट x2 y2। ये दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जब ज्वाइन करेंगे इसको, और इनके बीच में या कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है पी एक्स वाई, और ये पी एक्स वाई इसको डिवाइड कर रहा है m/n की रेशो में उस लाइन सेगमेंट को। तो इसके पी के हम कोऑर्डिनेट्स किस तरह से निकालेंगे, तो फॉर्मूला ये था आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट है, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये है आपका y। ठीक है, तो ये आपके दोनों जो पॉइंट्स, ये दोनों वैल्यूज़ जो निकली हैं एक्स वाई, ये आपका पॉइंट P फाइंड आउट हुआ है इसके अंदर। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूले में। मतलब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में सेंटर पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, रेशो क्या होगी 1:1। मिड पॉइंट के लिए रेशो क्या हो जाती है हमारी 1:1। तो इसी के अंदर अगर मैं 1:1 पुट कर दूँ m और n की वैल्यू, तो मेरा जो x है वो बन जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और y बन जाता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं हमारे पास। व्हेन पी एक्स वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन इक्वल पार्ट्स, मतलब 1:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, या इजी वे में हम कहें तो मिड पॉइंट निकालना है हमें इसका, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी आपको देखनी है ज्योमेट्री से रिलेटेड। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल इज़ अ रेक्टेंगल इफ़ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल हमारे कई फॉर्म्स में होते हैं, कई तरह के होते हैं। उसमें से किसी भी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपका, पॉलीगन विथ 4 साइड्स। पॉलीगन होता है आपका जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं, क्लोज्ड पॉलीगन होता है। तो लेकिन वो रेक्टेंगल कब होगा क्वाड्रिलेटरल, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों और डायगोनल्स भी इक्वल हों। स्क्वायर कब होता है, इफ़ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर में आपकी साइड्स भी इक्वल होती हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अब पैरेललोग्राम कब होता है क्वाड्रिलेटरल, बट नॉट अ रेक्टेंगल, इफ़ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। कि आपकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है। इफ़ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, साइड्स आपकी चारों सेम हो लेकिन उसके डायगोनल्स सेम ना हो, तो उसको हम बोलते हैं रोम्बस। ये सब आप पहले पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ये सिर्फ एक रिकॉल के लिए था, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे यहाँ पर बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतना पार्ट हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। अब हम नेक्स्ट आते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। अब हम ये जो पूरा टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है, स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन क्या होती है आपकी, एक लाइन, उसकी इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन बनानी है किसी भी लाइन की। किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले तो है इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। स्लोप इज़ व्हाट, स्लोप इज़ इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये देखो ये लाइन ड्रॉ की हुई है ना मैंने, तो ये जो लाइन का इंक्लाइनेशन मीन्स स्लोप। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या है कि जो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट साइड में एक्स एक्सिस के जो एंगल बना रही है, ठीक है,
दोनों ही लाइनें, अब दोनों ही लाइनों की पोजीशन अलग है। पोजीशन किस तरह से अलग है? जो ये थीटा होता है इससे हमें इस लाइन की पोजीशन का पता चलता है। ये थीटा एक्स एक्सिस की कहाँ बनना चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट साइड में बनना चाहिए। यहाँ पर आपका जो थीटा है ये एक्यूट एंगल है और इस सेकंड फिगर के अंदर थीटा क्या है? आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो इस थीटा से हमारी लाइन की पोजीशन पता चल रही है कि ये लाइन इस तरह से जाएगी और ये लाइन इस तरह से जाएगी। डेफिनेशन देखो क्या होता है। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और सिंपली द इंक्लाइनेशन means theta of a line is the angle theta which the part of the line above the x-axis के ऊपर होना चाहिए and makes with the positive direction of the x-axis measured anti clockwise। कैसे मेजर करना है हमें उसको? एंटी क्लॉकवाइज करना है। एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ चलना है, हमें नीचे की तरफ नहीं चलना, ऊपर की तरफ चलना है। ठीक है, तो ये थीटा हमें लेना है, ये होता है इसका इंक्लाइनेशन। अभी हम सिर्फ इंक्लाइनेशन की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज इंक्लाइनेशन। ठीक है, क्लियरली जो ये इंक्लाइनेशन है 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा। कहाँ होगा? 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, थीटा की वैल्यू उतनी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मिनिमम क्या हो सकती है? 0 और मिनिमम हो सकती है 0 और जो मैक्सिमम 180 से लेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर 180 हो जाएगी तो फिर एक्स एक्सिस ही हो गया ना। अगर 0 है तो भी एक्स एक्सिस आ रहा है और अगर 180 होगा तो भी एक्स एक्सिस ही हो जाएगा, क्योंकि 180 क्या होता है? ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में आपकी लाइन की इक्वेशन एक्स एक्सिस बनेगी। तो 0 या 0 से बड़ा बट 180 से छोटा। द इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और द एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज 0। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस या तो एक्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन की अगर हम बात करें कि लाइन एक्स एक्सिस ही है तो क्या एंगल बना रही है वो अपने साथ? 0 डिग्री का बना रही है। और कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो भी वो एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगी? एंगल 0। जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसको तो कहीं इंटरसेक्ट कर नहीं रही है एक्स एक्सिस को, तो उसका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 0 डिग्री। द इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और द वाई एक्सिस इटसेल्फ इज 90 डिग्री। अब वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो वाई एक्सिस क्या एंगल बनाएगा? ये एंगल क्या बनेगा? हमें एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही देखना है। जो स्लोप देखी जाती है उसका इंक्लाइनेशन हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही देखा जाता है और एक्स एक्सिस की भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखा जाता है। किसी और लेफ्ट साइड में नहीं देखना है, राइट साइड में देखना है। तो कोई भी लाइन अगर सिंपल हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो भी क्या होगी? एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी, तो तब एंगल क्या बनेगा आपका? 90 डिग्री। इन दैट केस ऑल्सो एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमने की इंक्लाइनेशन की बात। स्लोप क्या होती है? जो ये एंगल बनता है ना हमारा, व्हाट इज स्लोप? स्लोप ऑफ ए लाइन इज tan थीटा। क्या होती है? tan थीटा। जो भी हम एंगल बना रहे हैं ना, ये जो भी एंगल मिल रहा है इसका हमें क्या लेना है? टेंजेंट लेना है हमें इसका क्या लेना है? tan लेना है। ये जो tan होता है ये होता है इसका स्लोप। ये जो वैल्यू आएगी, मान लो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना हो गया आपका? 1/√3। तो स्लोप क्या होगी हमारी उस लाइन की? 1/√3। ठीक है, ये इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। ठीक है, ये तीनों एंगल्स दिए हुए हैं। अब इससे हमें स्लोप निकालनी है। लेट m बी द स्लोप ऑफ द लाइन, देन m इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, 1 आ गया। m इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, √3 आ गया। m इज इक्वल टू 10 150 डिग्री। 150 डिग्री की हमें वैल्यू नहीं पता है तो इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। 150 को किस में ब्रेक करेंगे? 180 माइनस 30 में। एंड टेंजेंट 180 माइनस 30 इज व्हाट? माइनस tan 30, क्योंकि ये कहाँ आ गया एंगल आपका? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। तो माइनस tan 30 डिग्री, तो स्लोप हो गया -1/√3। इस तरह से आपने सबसे पहले m निकालना है। और जो ये स्मॉल m है ये हम स्लोप के लिए ही यूज़ करते हैं। पूरे चैप्टर में जहाँ भी स्मॉल m आएगा दैट इंडिकेट्स स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है,
तो जहाँ भी हम m की बात करेंगे दैट इज स्लोप, और स्लोप निकालने का सबसे पहला तरीका यही है कि अगर हमें एंगल दिया हुआ है, मतलब इंक्लाइनेशन गिवन है, इंक्लाइनेशन गिवन है, एंड व्हाट इज इंक्लाइनेशन? एंगल जो लाइन x की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रही है, और कैसा बना रही है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रही है, उस थीटा को हमें लेना है, और उसका क्या लेना है? हमें टेंजेंट लेना है, उस थीटा की 10 में वैल्यू निकालनी है, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं व्हाट इज द इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज 0। ठीक है, स्लोप क्या दी हुई है? हमें 0 दी हुई। अब हमें स्लोप गिवन है, हमें एंगल बताना है। अभी हमें क्या दिया हुआ था लास्ट क्वेश्चन में? एंगल दिया हुआ था, स्लोप निकालनी थी। अब हमें क्या दिया हुआ? स्लोप दी हुई है, एंगल बताना है। ठीक है, सबसे पहले स्लोप क्या इसने क्या दी हुई है? 0। ठीक है, m इज इक्वल टू टेन थीटा, लेट थीटा बी द इंक्लाइनेशन ऑफ द गिवन लाइन, देन m इज इक्वल टू टेन थीटा। m हमें क्या दिया हुआ है? 0, तो इट मीन्स टेन थीटा क्या हो गया? 0। m 0 दिया हुआ है ना फर्स्ट पार्ट में, तो इट मीन्स टेन थीटा क्या हो गया? 0। अब टेन थीटा 0 कहाँ पर होता है? थीटा बताना है ना। अब हमें ये बताना है कि 0 कहाँ पर होती है, 10 की वैल्यू किस एंगल पर होती है? थीटा पर हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 10 की वैल्यू 0 होती है 0 डिग्री पर, इट मीन्स एंगल क्या बना है आपका? 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको स्लोप दी हुई है, हु स्लोप इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? m ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज टेन थीटा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब टेन थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ पर होती है? 0 पर 0 होती है, 30 पर 1/√3 होती है, 45 पर 1 होती है, उसके बाद 60 पर √3 होती है, फिर 90 पर नॉट डिफाइंड होती है। 90 से ऊपर जैसे ही टेन थीटा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन थीटा क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो इट मीन्स अगर स्लोप पॉजिटिव है तो थीटा कहाँ कहाँ है आपका? लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के बीच में। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे तो नॉट डिफाइंड होता है, उसको तो ले नहीं सकते। तो इट मीन्स एंगल क्या होगा? 90 से लेस होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि 0 के ऊपर क्या होती है? 0 होती है, तो वो भी नहीं लेनी है हमें, 0 से बड़ी लेनी है। तो इट मीन्स एंगल आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, एंड दैट एंगल शुड बी एक्यूट एंगल। ठीक है, अब उसने बोला नेगेटिव, थर्ड में उसने बोला नेगेटिव, m लेस देन 0। अब देखो कि टेन थीटा लेस देन 0 कहाँ से होता है? टेन थीटा 90 तक तो पता चल गया हमें कि 0 से लेके 90 तक पॉजिटिव है, 90 से आगे जैसे ही जाएगा पूरा सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। तो थीटा लाइज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। अगर नेगेटिव है तो थीटा क्या होगा? 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, तो थीटा इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसका, व्हेन थीटा इज नॉट डिफाइंड, मतलब सॉरी स्लोप इज नॉट डिफाइंड, स्लोप हमें पता नहीं है, नॉट डिफाइंड है। वी नो दैट अ वर्टिकल लाइन इज द ओनली लाइन हु स्लोप इज नॉट डिफाइंड। क्यों होती है वर्टिकल लाइन की स्लोप नॉट डिफाइंड? क्योंकि वर्टिकल लाइन क्या होती है? एक्स एक्सिस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये है आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है, और ये क्या होगी? एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी, और एंगल क्या बन गया इसका? 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो जब भी स्लोप नॉट डिफाइंड है तो या तो वो लाइन एंड द इंक्लाइनेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन इज 90 डिग्री। अब हमें स्लोप अगर नॉट डिफाइंड दी हुई है तो इंक्लाइनेशन क्या है उसका? 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें एंगल बताना था। ये तो थे हमारा फर्स्ट फॉर्म दी हुई थी कि जब हमें थीटा या इंक्लाइनेशन दिया हुआ है और हमें स्लोप बतानी है किसी भी लाइन की। स्लोप निकालने के और भी तरीके हैं, जैसे सेकंड जो फॉर्म है वो है स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, हमें बताना है कि वो लाइन का हमें थीटा नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है? उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें स्लोप बतानी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? ये वाला। इस तरीके से भी हम m निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये कैसे है? अब हमें क्या दिया हुआ? a दिया हुआ, फिगर में देखो, a है आपका x1 y1 और b है आपका x2 y2। ठीक है, ये लाइन आपने खींच दी, थीटा नहीं पता, थीटा ये है, थीटा में पता ही नहीं क्या है। ठीक है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, इस लाइन को a और n को ज्वाइन किया। ठीक है,
तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है बिकॉज ए एन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो थीटा है ये आपका क्या बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे दोनों, तो ये भी थीटा आएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें टेन थीटा कैसे निकलेगा, व्हाट इज टेन थीटा बाय पाइथागोरस, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे उसके अंदर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बी एन एंड व्हाट इज बेस, बेस इज ए एन। तो बी एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, व्हाट इज बी एन, बी एन क्या है, ठीक है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से बी से यहाँ तक, तो व्हाट इज बी एन, बी एन क्या है, बी एन इज बी एम माइनस एन एम। इस टोटल में से हम नीचे वाले को माइनस कर दें तो बी एन आ जाएगा, और ये टोटल कितना है आपका y2, और नीचे वाला कितना है आपका y1, तो ये आ गया y2 माइनस y1, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओ एम माइनस ओ एल, एंड व्हाट इज ओ एम इज x2 एंड ओ एल इज x1, तो x2 माइनस x1। डेरिवेशन पे नहीं जाना है आपको, डेरिवेशन नहीं आएगा, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि ये वैल्यू कैसे निकली है। ठीक है, इस ट्राइंगल बी ए बी एन में हमने क्या अप्लाई किया, टेन थीटा इज इक्वल टू बी एन अपॉन ए एन। इन ट्राइंगल ए बी एन टेन थीटा इज इक्वल टू बी एन अपॉन ए एन। बी एन की वैल्यू क्या आएगी, y2 माइनस y1, और ए एन की वैल्यू क्या आएगी, x2 माइनस x1। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ जिससे कि इन ट्राइंगल ए बी एन टेन थीटा इज इक्वल टू बी एन अपॉन ए एन। ठीक है, बी एन क्या बनेगा आपका, बी एम माइनस एन एम, और ए एन क्या बनेगा आपका, ए एन इज ओ एम माइनस ओ एल। बी एम की वैल्यू क्या है आपकी y2, एन एम की वैल्यू क्या है y1, ओ एम की वैल्यू क्या है x2 माइनस x1। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला बना। फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाया है। अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, ये नीचे सॉल्यूशन दिया है सारा। देखो अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है लाइन। ठीक है, और उसकी स्लोप दी हुई है 2, तो ए और बी तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। ठीक है, स्लोप क्या है आपकी 2, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 हो गया आपका 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, और स्लोप कितनी दी हुई है हमें 2। यहाँ पर हमें स्लोप दी हुई है, एक मिनट, टू। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया आपका, तो x की वैल्यू आ गई आपकी +1। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है छोटे छोटे से। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो अब क्वेश्चन क्या है, हमें दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। इट मीन्स एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में एंगल क्या बनता है, थीटा। ठीक है, हमें वो एंगल बताना है, लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, दोनों पॉइंट्स दिए हुए लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी स्लोप क्या निकालेंगे, लेट ए एंड बी बी द गिवन पॉइंट्स एंड लेट एम बी द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो सबसे पहले हमने निकाली इसकी स्लोप। ये फॉर्मूला अप्लाई करके स्लोप कितनी आ गई आपकी -1। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ए बी। अब जो एंगल है वो हमने एज्यूम कर लिया थीटा। ठीक है, तो अगर उस थीटा से हम स्लोप निकालें, जब थीटा दिया हुआ होता है तो स्लोप क्या होती है लाइन की, टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, एम के। ठीक है, स्लोप चाहे आप थीटा से निकालो चाहे इस पॉइंट, दो पॉइंट से निकालो, स्लोप सेम ही आएगी क्योंकि एक ही लाइन की बात हो रही है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम, और एम कितना आया आपका -1। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है 10, अब -1 कहाँ होता है हमारा, 10 -1 होता है 10 45 डिग्री पे।
-10 45 डिग्री पे, ठीक है। अब ये -1 के लिए थीटा निकालना है हमें कि टेन थीटा की वैल्यू -1 कहाँ पर होती है। अब उसको कैसे लिखेंगे, पहले हमने सिंपल लिखा माइनस और 1 कहाँ होती है 10 45 डिग्री, ठीक है। इज इक्वल टू, अब नेगेटिव कहाँ होता है हमारा 10, नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इट मीन्स हमें इसको 45 को किस में कन्वर्ट करना है, 180 माइनस थीटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 180 माइनस थीटा में कन्वर्ट किया तो 180 माइनस 45 डिग्री, इसको माइनस करके कितना एंगल आ रहा है ये 10 135, 180 माइनस 45 इज 135 डिग्री, तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, हैंस द रिक्वायर्ड एंगल इज 135 डिग्री। आ गया समझ में। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये कैसे, -1 इस तरह से ही निकालनी है। अगर जब जो साइन पहले दिया हुआ है माइनस का, वो माइनस का साइन लिखा, और जो 1 है ये 1 कहाँ पर होती है वैल्यू 10 45 पे, तो एज इट इज इसको लिख दिया। अब देखो कि 10 नेगेटिव कहाँ पर होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है 10 नेगेटिव। 10 नेगेटिव होता है आपका 10 होता है आपका सेकंड में और फोर्थ में, तो फोर्थ की तो हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमें तो स्लोप के लिए 0 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल चाहिए, तो हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करनी है। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है 10 और सेकंड में होता है नेगेटिव। अब सेकंड में जब हम एंगल लेते हैं तो हम 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं उसको। 180 माइनस थीटा है कितना इसमें 45 डिग्री, तो एंगल आ गया आपका 135 डिग्री, ठीक है। देखो स्लोप की ही और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना, ये देखो लाइंस क्या है पैरेलल हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपकी जो ये स्लोप्स होती है ना सेम होती हैं। लाइंस पैरेलल का मतलब क्या है कि ये दोनों सेम एंगल बना रही है ना एक्स एक्सिस के साथ, θ1 एंड θ2, दिस इज θ2, ठीक है। दोनों सेम एंगल बना रही हैं, तो tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, अगर लाइंस पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। इफ़ L1 इज पैरेलल टू L2 देन m1 इज इक्वल टू m2। अब आ जाते हैं हम परपेंडिकुलरिटी के ऊपर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। ये L1 है ये L2 है, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे। ये आपका θ2 है जो बाहर एंगल बन रहा है, जो दूसरी लाइन बना रही है। θ2 इज़ 90 प्लस θ1, अगर हम इसमें एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाएं, ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं, तो θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस θ1, ठीक है। दोनों तरफ, अब ये θ2 इस लाइन का स्लोप है L2 का, और θ1 है इस लाइन का स्लोप L1 का, ठीक है। तो tan θ2 निकालें तो क्या बनता है, tan θ2 इज़ 90 प्लस θ1, दोनों तरफ हमने इसके अंदर हमने दोनों तरफ 10 लगा दिया, एंड 90 प्लस θ1 इज़ माइनस कॉट θ1, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, याद हैं ये इनको याद करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। 90 प्लस θ1 इज इक्वल टू माइनस कॉट θ1, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, ये लिख दिया। tan θ2 किसकी स्लोप है m2, tan θ2 इज m2 एंड tan θ1 इज m1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया -1। तो इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये स्लोप के अंदर। यूजिंग स्लोप शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर, ठीक है। 3 पॉइंट से हमें बताना है कि ये तीनों कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर है। अब स्लोप्स का यूज़ करना है और कुछ यूज़ नहीं करना है हमें, तो तीनों पॉइंट ले लिए हमने, ए बी और सी बी द गिवन पॉइंट्स। ए और बी का स्लोप निकाल लिया, कितना आ रहा है 1/2, स्लोप ऑफ ए बी इज़ 1/2, स्लोप ऑफ बी सी इज़ 1/2, ए बी का स्लोप 1/2, बी सी का स्लोप भी कितना आ रहा है 1/2। इट मीन्स ये दोनों लाइंस ए बी और बी सी क्या है पैरेलल, सेम आ गया ना स्लोप। स्लोप सेम आने का मतलब क्या होता है, लाइंस क्या पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन दो लाइंस विच से ए वन पॉइंट कॉमन, दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं और उसमें एक बी पॉइंट कॉमन भी आ रहा है, बी दोनों में आ रहा है ना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। दो लाइंस पैरेलल भी हो और उसमें कोई पॉइंट कॉमन भी हो, कब हो सकता है ये, व्हेन ए बी सी आर कॉलिनियर, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक है। इफ द पॉइंट्स h0 ab and 0 के lie on a line show that a upon h plus b upon k is equal to 1,
लेट ए बी एंड सी बी द गिवन कॉलिनियर पॉइंट्स। एक ही लाइन के ऊपर है तो इट मीन्स कॉलिनियर है। सिंस द गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। इसको हमने ए ले लिया, ए इज H0 एंड बी इज ए बी। ठीक है, तो ए बी का स्लोप क्या होगा, सेम 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, b माइनस 0 अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए। ठीक है, अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। b अपॉन ए माइनस एच इज इक्वल टू बी माइनस के अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपकी इक्वेशन बन गई। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे एच के से, एच के से डिवाइड करेंगे तो a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, if alpha is the acute angle between two non vertical and non perpendicular lines L1 and L2 with slopes M1 and M2 then prove that। अब इसने क्या बोला है कि अल्फा एंगल है दो लाइंस के बीच में, वो दोनों लाइंस ना तो वर्टिकल है, वर्टिकल मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल भी नहीं है, इट मीन्स स्लांटिंग है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एंड नॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी नहीं है एक दूसरे के ऊपर। अब परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर नहीं है तो 90 के अलावा कोई एंगल बनेगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो जो और हमें स्लोप्स दी हुई हैं उनकी M1 एंड M2, तो बीच में जो एंगल निकालना है ना tan अल्फा, उसके लिए ये फॉर्मूला है मॉड M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ठीक है, ये फॉर्मूला कब है, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस तरह से कर रही है कि वो परपेंडिकुलर भी नहीं है और वर्टिकल तो खैर हो ही नहीं सकती, तो ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका देखो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4 एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। अब हमें क्या दिया हुआ है, वी नो दैट द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस हैविंग स्लोप्स M1 एंड M2 इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला है हमारा एंगल निकालने का। दो लाइंस के बीच में जिसकी स्लोप दी हुई है, एक ही M1 और एक ही M2 और थीटा दिया हुआ है बीच में। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें M1 दिया हुआ है 1/2, M2 हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, तो M2 को हमने ले लिया M, थीटा हमें दिया हुआ है π/4। ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 वी गेट M माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2M इज 10π/4। 10π/4 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 10π/4 इज 1, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 2M माइनस 1 अपॉन 2 प्लस M इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब भी हम मॉड का साइन हटाते हैं, अभी तक यहाँ मॉड था, जैसे ही मॉड का साइन हटाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है प्लस माइनस दोनों में लेनी है हमें, ये ध्यान रख। जब भी मॉड हटाएंगे तो जो वैल्यू है प्लस में भी लेंगे माइनस में भी, तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस लेके जब सॉल्व करेंगे तो M आएगा आपका 3 और जब माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो M आएगा आपका -1/3। ठीक है, तो ये दो स्लोप्स हो सकती हैं दूसरी लाइन की, 3 और -1/3। अब ये ध्यान देना है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। जो इक्वेशन x एक्सिस की होती है, अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, मतलब लाइन की फॉर्म में लिखें, तो हम x एक्सिस को क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस को क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में आएगी, x इज इक्वल टू a, मतलब जिस भी पॉइंट से वो पास कर रही है, पैरेलल तो y एक्सिस के ही है वो। जैसे ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, ठीक है, मान लो ये a से पास कर रही है पॉइंट जहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू a। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है ये, और अगर वो पास कर रही है p से, ठीक है, तो इक्वेशन हो गई आपकी y इज इक्वल टू p। तो अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x की फॉर्म में आएगी इक्वेशन, x के पैरेलल है तो y की फॉर्म में आएगी। इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन विद स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। ठीक है, किसी भी लाइन का
हमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि इस पॉइंट से वो पास कर रही है और उसकी स्लोप दी हुई है हमारी m। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइन की इक्वेशन लिखने का, क्योंकि यही मेन फॉर्मूला है जो सब में आगे यूज़ होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए इसके लिए, एक पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर और उसकी स्लोप चाहिए, वो इसमें पुट कर देंगे, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड है आपका इक्वेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब हमें इसमें स्लोप नहीं दिया हुआ है, इस इक्वेशन के इसके अंदर स्लोप नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ क्या दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। जो ये नंबर है ना, ये जो ये लिखा है हमने, ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, m। ये भी 2 पॉइंट फॉर्मूला बताया था पीछे। अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो स्लोप कैसे निकलती है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये हमारा m निकल गया। सेम जो इससे प्रीसीडिंग फार्मूला है ना, वही है ये, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन को इधर ले जाएंगे, तो यही फार्मूला बन गया जो इससे पहले अभी किया है जब हमें पॉइंट और स्लोप दी हुई है। ठीक है, बस इसमें हमें क्या करना है, पहले स्लोप निकालनी है इन दोनों पॉइंट से। स्लोप हमने निकाल ली है m, ये स्लोप यहाँ पुट करनी है और x1 y1 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन क्या, शो दैट द 3 पॉइंट्स 3 0 -2 -2 and 8 2 are collinear, also find the equation of the straight line on which these points lie। सबसे पहले तो हमें बताना है कि जो ये है, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर है। ठीक है, कॉलिनियर शो कैसे करना है आपने, कॉलिनियर शो करने के लिए अभी तो जैसे पहले बताया था ना, अभी एक क्वेश्चन किया भी था ना हमने कि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर कैसे शो करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लिया, सेम आएगा वो। ठीक है, उस तरह से कर सकते हैं हम इजीली। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लिया, स्लोप सेम आ रही है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, बट पॉइंट बी इज कॉमन, तो इट मीन्स ए बी सी आर कॉलिनियर। अब ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है, लेट ए बी एंड सी बी द गिवन पॉइंट्स देन द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज गिवन बाय। अब हम सिर्फ ए और बी से हमने क्या निकाली है, सी को यूज़ नहीं किया है इसमें, ए और बी से हमने क्या निकाली, लाइन की इक्वेशन। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके जो अभी से पहले किया था ना, इसमें हमने क्या किया, x1 y1 की वैल्यू पुट कर दी और x2 y2 x1 y1 ये राइट साइड में पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर हम इस सी पॉइंट को पुट कर दें और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन के अंदर हमने पॉइंट सी को पुट कर दिया। पॉइंट सी को पुट करने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 8 पुट कर दी और y की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0। इट मीन्स ये पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर है। जब कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करने का मतलब उसको उसमें पुट करके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, तो इट मीन्स वो उसको सेटिस्फाई करता है और वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो इट मीन्स हैज द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन इज दिस, देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है, find the equation of the perpendicular bisector of the line joining the point this and this। इस लाइन, पहले तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे जिसमें ये दोनों पॉइंट्स हैं, ए है और बी है। हमने ये लाइन की इक्वेशन बना ली। ठीक है, ये है आपकी ए बी है और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है आपका। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर भी है और इसको क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। Are the endpoints of the given line, A and B are the endpoints of the given line, then midpoint of AB। हमें इस LM की इक्वेशन बतानी है। LM की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले M निकालेंगे। M कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास M आ गया। M क्या है, 4 - 1। ठीक है, अब क्योंकि LM परपेंडिकुलर है AB पर, स्लोप की परपेंडिकुलरिटी का फॉर्मूला बताया था ना, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर स्लोप ऑफ ए बी निकाल ली हमने, कितनी आ रही है, -2। LM इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड लेट द स्लोप ऑफ LM बी m। ठीक है,
तो m इंटू -2 इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 1/2। m कितना आ गया आपका 1/2। तो अब हमें m भी पता है और हमें एक पॉइंट भी पता है उसके ऊपर। पॉइंट क्या है आपका m, ठीक है। स्मॉल m तो स्लोप हो गया, अब स्लोप भी पता है और उसके ऊपर एक पॉइंट भी पता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर पता हो तो हम किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसने क्या किया है, नाउ क्लियरली LM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। LM इज ए लाइन विद स्लोप 1/2, स्लोप है आपका 1/2 और किससे पास कर रहा है 4 - 1 से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू m, ठीक है। फॉर्मूला वही है आपका y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। इसने क्या किया x - x1 को लेफ्ट साइड में नीचे ले गया है, बस और कुछ नहीं है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद स्लोप m एंड हैविंग मेकिंग एन इंटरसेप्ट c ऑन द y एक्सिस। y हमें क्या दिया हुआ है, स्लोप दी हुई है m और y एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मतलब वो लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, c पर कट रही है, c पॉइंट के ऊपर y एक्सिस को कट कर रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप m एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट d ऑन द x एक्सिस, d के ऊपर अगर इंटरसेप्ट है तो इक्वेशन क्या बनेगी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, ठीक है। ये आपका जब इंटरसेप्ट दिया हुआ है सिर्फ उसके लिए सॉल्व करना है इसको, जब इंटरसेप्ट गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स और नेगेटिव डायरेक्शन। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। सबसे पहले तो इसकी फिगर बनाएंगे। 4 यूनिट्स कहाँ कट कर रही है वो लाइन, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का नेगेटिव कहाँ होता है, नीचे होता है, वाई एक्सिस का नेगेटिव नीचे होता है। यहाँ पर यहाँ पर 4 यूनिट्स पर कट कर रही है वो लाइन वाई एक्सिस को, ठीक है। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में वो एंगल बना रही है 120 डिग्री का। तो जब वो वाई एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में 4 पे कट कर रही है तो वो पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा 0 - 4, ठीक है। ये फिगर से ही समझ में आएगा, जब तक फिगर नहीं बनाओगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या लेना है। रफ फिगर बनेगी इसके अंदर। पहले तो हमें पॉइंट निकालेंगे क्योंकि y की नेगेटिव डायरेक्शन में वो 4 यूनिट्स पे कट कर रहा है, तो पॉइंट हो गया 0 - 4। एंगल बना रही है 120 डिग्री, ये सही बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो थीटा आपका है 120 डिग्री, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी, क्योंकि हमें y एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये c क्या है, c इज़ 4, m क्या है, m निकालना पड़ेगा क्योंकि 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है, m नहीं दिया हुआ है। m इज इक्वल टू टेंजेंट 120 डिग्री, ठीक है। टेंजेंट 120 डिग्री का ही वैल्यू नहीं पता है तो 180 - 60 लिखेंगे उसको। 10 180 माइनस थीटा इज -10 थीटा, दिस इज -10 थीटा। तो ये हो गया आपका -√3। c कितना दिया हुआ है -4, c दिया हुआ है आपको -4 और m दिया हुआ है आपको -√3। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे mx प्लस c में, -3 - 4, तो आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल। हमें बताना है कि ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसकी स्लोप्स निकालनी है हमें सबसे पहले। लेट द स्लोप्स ऑफ द गिवन लाइन बी m1 एंड m2, देन x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो जब भी स्लोप निकालनी होती है ना तो हमेशा क्या करते हैं, इसको mx प्लस c में कन्वर्ट करते हैं, हर लाइन को mx प्लस c में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, y का जो 2y है ना उसको इधर रखा, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया -1 और ये यहाँ पर आएगा आपका -9/2, ये आएगा -9/2, ठीक है। दिस इज -9/2। तो ये तो हो गया आपका इंटरसेप्ट और ये हो गई आपकी m, जो भी x का कोफिशिएंट है दैट इज m। यहाँ पर क्या है ना, ये इससे कंपेयर करो इसको, तो m कितनी आ रही है आपकी -1/2। सेम यही स्टेप्स के ऊपर अगली वाली जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर भी क्या आ रही है -1/2, m1 इज -1/2, m2 इज -1/2। स्लोप्स अगर सेम होती हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं।
दस m1 इज इक्वल टू m2, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइंस दी हुई हैं, इनको बताना है परपेंडिकुलर, दोनों का बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने ये इसका स्लोप निकाल लिया और इसका भी स्लोप निकाल लिया। m1 आपका 3/2 आया और m2 आपका -2/3 आया। दोनों की प्रोडक्ट देख लो -1 आ रही है। अगर प्रोडक्ट -1 आती है तो लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताना है। एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों लाइंस का स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले इस फर्स्ट लाइन का स्लोप निकाला, y को इधर रखेंगे, बाकी सब इधर ले जाएंगे। स्लोप क्या है -√3, इसका स्लोप क्या है -1/√3। m1 इज़ -√3, m2 इज़ -1/√3। ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, ये दोनों वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, 1/√3। ठीक है, तो थीटा कितना आ रहा है आपका 30 डिग्री। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 कहाँ होती है, 30 डिग्री पे। तो एक ये निकलेगा आपका प्लस माइनस, मॉड हटाते के साथ ही आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो +-1/√3 निकलेगी। और वैसे भी दो लाइंस के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक एंगल नहीं बनता है। एक आपका थीटा होता है, एक 180 माइनस थीटा होता है। तो अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री। दो लाइंस के बीच में देखो, एक तो एंगल ये बनेगा थीटा और एक ये बनेगा 180 माइनस थीटा। दो एंगल्स बनते हैं जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा क्या हो गया, 150 डिग्री। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस। हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए उस लाइन के ऊपर और उस लाइन का स्लोप भी चाहिए। ठीक है, पॉइंट तो गिवन है क्वेश्चन में, स्लोप नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्लोप के लिए उसने एक हिंट दिया है। क्या दिया, कि वो जो लाइन है ना वो इस लाइन के पैरेलल है, और जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप्स क्या होते हैं, सेम। तो हम अगर इसका स्लोप निकाल लें, ठीक है, तो जो इसका स्लोप होगा वही रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप होगा। तो सबसे पहले हमने इससे y से हमने क्या निकाला, इसका स्लोप। स्लोप क्या है इसका, 2/3। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। अगर इस लाइन का स्लोप 2/3 है तो जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी उसका स्लोप भी क्या होगा, 2/3। नाउ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद स्लोप दिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस इज गिवन बाय, बस दोनों चीज़ें मिल गई। तो आपने वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। ये वैल्यू पुट कर दी हमने, दोनों पॉइंट्स लगा दी, m की वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज -3 एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब जब y इंटरसेप्ट दिया हुआ है हमें -3, ठीक है, इट मीन्स हमें इंटरसेप्ट वाली फॉर्म लगानी है, c की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन, सेम चीज़ है, पिछले क्वेश्चन में पैरेलल दिया हुआ था, इसमें परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप आ रहा है आपका 3/2। तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या होगा, -2/3। प्रोडक्ट क्या होता है, जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो इफ़ दिस इज 2/3 देन रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज -2/3। m पता चल गया हमें, y इंटरसेप्ट हमें -3 दिया ही हुआ है, तो सीधा y इज इक्वल टू mx प्लस c में दोनों वैल्यूज पुट करनी है। m आपका -2/3 हो गया और c आपका -3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके आपने ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3, 2 विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन दिस। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 3, 2। ठीक है, इस पॉइंट से पास कर रही है वो लाइंस और इस एक गिवन लाइन के साथ वो एंगल बना रही है 45 डिग्री का इस लाइन के साथ। ठीक है, लेट द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन भी m। जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप हमने मान लिया m। अब m स्लोप है और पॉइंट दिया हुआ है 3, 2। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m, हमने ये लाइन की इक्वेशन लिख दी। जो गिवन लाइन है वो आपकी ये है।
तो ये आपकी अब लाइन की स्लोप अगर हम निकाल लें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो स्लोप कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, तो इसका स्लोप हो गया 1/2। इट इज़ गिवन दैट द एंगल बिटवीन 1 and 2, अब ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसका, जो थीटा वाला फॉर्मूला था, tan थीटा इज़ mod m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। इसकी स्लोप m है, एक की 1/2 है और थीटा tan 45 डिग्री है। ठीक है, अब जब मॉड हटाएंगे तो एक बार +1 लेंगे, एक बार -1 लेंगे। +1 से 3 आ रही है और -1 से -1/3 आ रही है। ठीक है, लाइन की इक्वेशंस बतानी है ना हमें, तो एक बार m आपने 3 लेना है। ठीक है, जो लाइन की इक्वेशन, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन निकालनी थी ना, तो एक बार 3 पुट कर देंगे उसके अंदर, एक बार -1/3 पुट करेंगे। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये आपकी लाइन की दो इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट्स a and b ऑन द x एक्सिस एंड द y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अगर हमें ये लाइन पे कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये बताया है कि x एक्सिस को कट कर रही है a पर और y एक्सिस को कट कर रही है b पर, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है जब इंटरसेप्ट्स गिवन है। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन बनेगी x/a + y/b = 1। x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट = 1। ठीक है, स्लोप की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर, स्लोप कहीं पुट नहीं करना है इसमें, हम सिर्फ हमें इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ वो वैल्यूज़ डालनी है a और b की, और लाइन की इक्वेशन आ जाएगी इसमें। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन इसका किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड द सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 14। पॉइंट दिया हुआ है हमें, 3, 4 से वो लाइन पास कर रही है और उसके इंटरसेप्ट्स का जो सम है दैट इज़ 14। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंटरसेप्ट्स ले लेते हैं इसके। लेट द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन ऑन द x एक्सिस एंड द y एक्सिस भी a एंड 14 - a। एक अगर a लेंगे इंटरसेप्ट, तो दूसरा क्या हो गया 14 - a। तो a आपका अगर x एक्सिस का है तो 14 - a किसका होगा y एक्सिस का, बिकॉज इंटरसेप्ट्स का सम आपका कितना है 14। तो अगर एक a है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया 14 - a। लाइन की इक्वेशन क्या होगी x/a + y/14 - a = 1। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बोली है उसने कि ये लाइन किससे पास कर रही है 3, 4 से। 3, 4 से पास कर रही है, तो 3 और 4 ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ठीक है, = 1। इसको सिंप्लीफाई किया है बस, खाली आ गया और कुछ नहीं किया। तो a की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है 6 और एक आ रही है 7। दोनों से निकालेंगे, अगर a 6 है तो दूसरा इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 8, अगर a 7 है तो दूसरा इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 7। ठीक है, और इक्वेशंस भी दो ही बनेंगी। एक बार 6 और 8 से इक्वेशन बनाएंगे x/6 + y/8 = 1, और एक बार 7 से बनाएंगे x/7 + y/7 = 1। सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, if MAB is the midpoint of a line segment intercepted between the axes, show that the equation of the line is, पहले इसकी फिगर बनानी पड़ेगी। if MAB is the midpoint of a line segment intercepted between the axes, show that the equation of the line is, ये लाइन आपकी ना x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, x एक्सिस को कट कर रही है a पे और y को कट कर रही है b पे। AB का मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें, ये कैपिटल AB का मिड पॉइंट है आपका स्मॉल ab। ठीक है, ये M जो है ये इसका मिड पॉइंट है। हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है x/a + y/b = 2। ये लाइन की इक्वेशन बनेगी। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन बी x/a, क्योंकि इंटरसेप्ट्स गिवन है हमें, दिस इज़ a0 एंड दिस इज़, ये आपका जो इंटरसेप्ट है ये a है और ये इंटरसेप्ट है आपका b। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी x/a + y/b = 1। देन इट कट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस एट द पॉइंट a को अगर वो काट रही है C0 पर और b को वो काट रही है 0D पर। ठीक है, b को काट रही है 0D पे। हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये a को काट रही है C0 पर और b को काट रही है 0D पर। लेट MAB बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब जो ये पॉइंट AB है, ये कैपिटल AB का क्या है मिड पॉइंट। तो अब कैपिटल A और B में हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा C + 0/2 किसके इक्वल आएगा, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका a,
सी प्लस 0/2 इज इक्वल टू ए एंड 0 प्लस d/2 इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई 2a और डी की वैल्यू क्या आ गई 2b। यहाँ पर आएगा आपका C और यहाँ पर आएगा आपका D। ये हमने C और D लिए हैं ना इंटरसेप्ट्स, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन बी x/c प्लस y/d इज इक्वल टू 1। अब ये C की वैल्यू आ गई आपकी 2a और D की वैल्यू आ गई आपकी 2b। ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आ गया x/2a प्लस y/2b इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगर हमें किसी भी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट पी एक्स ऑन द लाइन दिस इज। अब हमें कोई भी लाइन दी हुई है, ये लाइन है, इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालना है। लाइन का डिस्टेंस किससे निकालना है, इस पॉइंट से निकालना है। तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी इज इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ax प्लस by प्लस c1 ये और ये दूसरी लाइन दी हुई है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला बनता है मॉड c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी1 वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी2 इज दिस। तो ये तीसरा फार्मूला है। जब हमें इस तरह से लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, सी मॉड c1 माइनस c2 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। अब हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है। सबसे पहले तो इस लाइन की इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। 12x प्लस 72 इज़ 5y माइनस 10। इसको पूरा सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई। इस लाइन की इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, वो d वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी d, देन d इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम p माइनस 1 ऑन द लाइन दिस। तो मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको नेगेटिव नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव ही लेंगे। और ये आपका आ गया 5 यूनिट्स। If p is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are a and b, then show that 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square. p is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are a and b. इसकी देखो फिगर कैसे बनेगी। ये एक लाइन दी हुई है जिसके इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं आपको a और b। एक्स एक्सिस को काट रही है ए पर और वाई एक्सिस को काट रही है बी पर। तो ये हो गया आपका a0 पॉइंट ए और ये हो गया आपका 0b पॉइंट बी, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन के ऊपर। इस परपेंडिकुलर की लेंथ है आपकी p। इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसकी लेंथ दी हुई है p, ठीक है। ये तो बना क्वेश्चन। इफ़ p इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर a एंड b, ठीक है। ये तीन चीज़ें दी हुई हैं। हमें दिया हुआ लाइन के ऊपर इंटरसेप्ट्स गिवन है, ये पॉइंट a है, ये 0b हो गया और ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो जब भी हमें इंटरसेप्ट्स दिए हुए होते हैं किसी भी लाइन के तो ये फॉर्म लगती है, a और b दिए हुए तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। सिंस p इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0, अब जो पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है 0 0। 0 0 से हमें डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी, ये है 1। इसमें हमें पॉइंट कौन सा पुट करना है 0 0, ठीक है। 1 अपॉन a इंटू 0 प्लस 1 अपॉन b इंटू 0 माइनस 1 अपॉन रूट a स्क्वायर। a कितना है आपका 1 बाई a, b कितना है आपका 1 बाई b, ठीक है। ये सिंप्लीफाई कर लिया इसको।
सिंप्लीफाई करके ये आ गया। स्क्वायर रूट आ रहा है राइट साइड में, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 ए स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका ये सारा आ गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। यही प्रूफ करना था। What are the points on the y-axis whose perpendicular distance from the line is 3 units? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिया हुआ 3, इट मीन्स डी की वैल्यू दी हुई है और हमें लाइन दी हुई है। हमें पॉइंट बताना है वाई एक्सिस के ऊपर कि वो पॉइंट क्या होगा। पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर क्या होता है, जो भी वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है उसका एक्स क्या होता है, 0। तो सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है आपकी 4x - 3y - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पॉइंट वाई एक्सिस पे लेना है, इसलिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0y। बी ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 3 यूनिट्स। डी हमें दिया हुआ 3, तो डी की वैल्यू 3 पुट कर दी, पॉइंट हमने 0 और y पुट कर दिया और डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी सारी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे हमें y की वैल्यू मिल रही है 1 और -9, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गए आपके 0 1 और 0 -9, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब 2 पैरेलल लाइंस हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों की स्लोप 3/4 आ रही है। ये आपका C1 आ गया, ये आपका C2 आ गया। क्लियर द स्लोप्स ऑफ द लाइंस आर इक्वल एंड सो दे आर पैरेलल। स्लोप सेम आ रही है तो लाइंस क्या है आपकी, पैरेलल, ठीक है। C1 M आपका 3/4 है, C1 C2 की वैल्यू लिख ली। डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच में क्या था, मॉड C1 - C2 अपॉन √1 + m²। वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर सारी, तो ये आ गया आपका 7/2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, स्ट्रेट लाइन का। और स्ट्रेट लाइन के अंदर हम एमसीक्यू के लिए भी एक और वीडियो बनाएंगे, जिससे कि स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस कवर हो जाएं सारे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें हो गए हैं और कुछ मुझे लगेगा कि मुझे और डालने की ज़रूरत है इसके अंदर, तो एक वीडियो मैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर और बनाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।